नमस्कार भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव की सबसे पावन रात्रि महाशिवरात्रि की दिव्य कथा। यह वही रात्रि है जब भोलेनाथ ने संसार के कल्याण के लिए विष का पान किया, और यही वह रात्रि है जब शिव और शक्ति का पवित्र मिलन हुआ। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग है। अहंकार को छोड़कर भक्ति अपनाने का संदेश है। आइए आज इस पावन अवसर पर हम महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्यों इस रात भगवान शिव की विशेष पूजा होती है? और क्यों कहा जाता है कि इस रात्रि जागरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की रहस्यमय और पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। तो अंत तक इस कथा को जरूर सुनिए। हर हर महादेव। बहुत समय पहले देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता एक ओर और असुर दूसरी ओर समुद्र को मथने लगे। समुद्र में हलचल मच गई और अनेक रत्न निकलने लगे, लेकिन अमृत से पहले समुद्र से एक भयानक विष निकला, जिसे कहा गया हलाहल विष। वह विष इतना भयंकर था कि अगर पृथ्वी पर गिर जाता तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाती। देवता और असुर दोनों डर गए। सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए, पर कोई भी उस विष को धारण करने में सक्षम नहीं था। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, संसार की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष अपने हाथ में लिया और पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने पेट में नहीं जाने दिया, बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। देवताओं ने शिव को शीतलता देने के लिए उन पर गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर हम शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक उपवास रखा, ध्यान किया और हिमालय में साधना की। उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। देवता, ऋषि और गंधर्व इस विवाह में उपस्थित थे। इसी दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह विवाद हुआ कि कौन बड़ा है। तभी एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आरंभ था न कोई अंत। विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर, पर किसी को उसका अंत नहीं मिला। तभी वह प्रकाश स्तंभ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। भगवान शिव बोले, मैं अनादि और अनंत हूँ। इसी दिन शिवलिंग की पहली पूजा हुई। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। रात हो गई और उसे कोई शिकार नहीं मिला।
डर के कारण वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे एक शिवलिंग था। रात भर डर के कारण वह जागता रहा। पेड़ से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरते रहे। उसकी पसीने की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस प्रकार उसने अनजाने में पूरी रात पूजा और जागरण करते ही भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुमने अनजाने में मेरी पूजा की है, आज से तुम पाप मुक्त हो। शिकारी ने शिव से क्षमा मांगी और उनका भक्त बन गया। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि भगवान भाव देखते हैं, विधि नहीं। इस दिन उपवास, जागरण और शिव पूजन करने से मन शुद्ध होता है। आइए हम सब मिलकर कहें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान शिव हमारे जीवन के सभी विष, क्रोध, अहंकार और लालच को नष्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।